6 months period is only for mutual consent divorce, not for contested divorces. ये बात मैं क्लियर कर दूं। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि अब 6 महीने इंतजार किए बिना भी तलाक जो है वो लिया जा सकता है। इससे पहले अगर बात की जाए तो 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था और उसके बाद जो है तलाक होता था, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती थी तलाक की। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि अब 6 महीने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एडवोकेट मनदीप कौर जी। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू मैम, जब भी कोई ऐसी जानकारी रहती है हम आपसे साझा करते हैं और आप सभी व्यूअर्स को पूरा क्लियर करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ है। अब इसमें जिस तरह से बात की जाए तलाक को लेकर, अब 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें पहले करना पड़ता था, तो क्या कुछ बदलाव जो है और क्या कुछ कितना ज़रूरी स्टेप मानते हैं आपसे? पूजा, बेसिकली जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो बड़ा कॉशन के साथ इस्तेमाल करने के लिए, डाइवोर्स अंडर द हिंदू लॉ अलाउड नहीं होता था पहले। तो ये एक्ट बना 1955 में। 1955 से पहले हिंदू सभ्यता में या हिंदू रिलीजन में, जिसमें सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट ये सब आते हैं, उसमें ये डाइवोर्स का कोई प्रोविज़न नहीं था। डाइवोर्स वाज नॉट अलाउड। 1955 के बाद ये एक्ट बना और इस एक्ट में प्रोविजंस दी गई कि भाई कुछ ग्राउंड्स हैं जिस पे आप डाइवोर्स सीख कर सकते हो। वो ग्राउंड्स थे क्रूएलिटी, डिजर्शन, इम्पोटेंसी, या एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर गए आप। ये सारे ग्राउंड्स पे आप, कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पे आप डाइवोर्स सीख कर सकते थे। हिंदू मैरिज एक्ट में ही एक प्रोविज़न है कि अगर दोनों पार्टीज़ 1 साल की मैरिज के बाद दे रियलाइज़ कि हम इकट्ठा नहीं रहना चाहते, तो एक दूसरे पर कोई एलिगेशन लेवल किए बिना म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देते थे। वो सेंटर की धारा 13B है हिंदू मैरिज एक्ट की, सेक्शन 13B में वो प्रोविज़न अलाउड है। उसमें भी सरकार ने जब एक्ट बनाया एक प्रोवाइज़ो रखा कि आप म्यूचुअली डिसाइड कर लो डाइवोर्स लेना है, और एक म्यूचुअल पिटीशन आप दायर कर दो कोर्ट में, दोनों पार्टी साइन करके। उसके बाद अदालत का फ़र्ज़ ये था, अदालत ने वो ले लिया, आपका बयान ले लिया जी। उसके बाद अदालत ने 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करनी है। कार्रवाई ये नहीं करनी है कि डिक्री नहीं पास कर देनी। नहीं तो जैसे CPC है या आप दावा कोई करते हो, तो अगर दोनों पार्टीज़ कहती है हम एग्रीड हैं, आप ये डिक्री पास कर दो, तो कोर्ट जो है लिमिटेड पीरियड में 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद डिक्री भी पास कर देता। लेकिन यहाँ पर बंदिश थी कि 6 महीने तक अदालत को इंतज़ार करना था कि ये पार्टीज़ को तलाक की डिक्री नहीं मिलती थी जी। उस इंतज़ार का मकसद ये था कि मैरिज हुई है, हमारे यहाँ पर मैरिज एक इंस्टीट्यूशन मानी जाती है, और सिर्फ 2 लड़का लड़की के बीच में शादी नहीं होती, 2 फैमिलीज़ के बीच में शादी होती है, मर्ज होती हैं फैमिलीज़। सो ये इस जेस्टेशन पीरियड या इस वेट के पीरियड, 6 मंथ्स के पीरियड का मतलब ये था कि पार्टी सोच विचार कर लें, एक दूसरे के साथ एज एडल्ट्स बातचीत करें, फिर 6 महीने के बाद अदालत के पास आए और ये बताएं कि क्या वो डाइवोर्स चाहती हैं या उनका माइंड बदल गया जी। एक समय दिया जाता है, एक समय, ये वो जेस्टेशन पीरियड होता था। तो अब क्या वो समय नहीं मिलेगा या अभी भी वो समय बरकरार है, सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है आप इमीडिएटली जो है वो तलाक लें? जी, अब समय बदला है, समय बदला है। लोग भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि भी अगर हम म्यूचुअली कंसेंट डाइवोर्स चाहते हैं तो हमें इतना वेट क्यों करना पड़ेगा, हम नहीं वेट करना चाहते। सो देयर इज़ अ ट्रेंड, अ चेंज इन द ट्रेंड वी हैव सीन इन दी कोर्ट्स ऑल्सो। पीपल जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, मुवक्किल आते हैं, वो ये हमें कहते हैं कि भाई हम 6 महीने वेट नहीं करना चाहते, या मैं कहीं और शादी करना चाहती हूँ, या मैं कहीं और जाना चाहती हूँ, अब्रॉड जाना चाहती हूँ, तो मेरे को जल्दी इस चीज़ से निकालें। वो एक ट्रेंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचा। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया, ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है इसमें ऑब्ज़र्व किया है कि 6 months period is not for prolonging the agony of a marriage which is already disintegrated, जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हुई है मैरिज, उसमें जो 2 लोग फंसे हुए हैं, उसको उनकी जो तकलीफ़ है उसको बढ़ाने का मकसद नहीं है 6 महीने का मकसद जेस्टेशन पीरियड का। उसका मकसद है कि जेस्टेशन पीरियड का कि आप दोबारा सोच विचार कर लो अगर आप रहना चाहते हो जी। लेकिन अगर 2 एडल्ट्स पहले मोशन के बाद भी ये सोचते हैं कि नहीं, हमको करना है, डाइवोर्स लेना है और जल्दी चाहिए,
तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पाबंदी में थोड़ी सी लीनियंसी ला दी अगर है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, जैसे कुछ समय ऐसा भी आता है कि आज के टाइम पे एक्सर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, एग्रेसिव जो है रहते हैं, दोनों में डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ डिवोर्स लेना है, लेकिन डिवोर्स होने के बाद भी अगर वो अपना प्लान बनाते हैं कि नहीं करना, तो उसके लिए क्या कुछ है? दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोविजन। वो तो डाइवोर्स के बाद दोबारा शादी कर लें ओके। या हैव अ लिव इन रिलेशन। आजकल लिव इन रिलेशन भी तो बहुत सारे लोग हमने देखे हैं आजकल, दे आर प्रेफरिंग दैट। बट डाइवोर्स के बाद शादी करके दैट देन वो दोबारा शादी करनी पड़ेगी आपको, ओके। दोबारा शादी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप डाइवोर्स लेके तो इकट्ठे रह सकते तो क्या लगता है कितना ज़्यादा फायदा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये करते हैं उनको ये होगा, ये कितना ज़रूरी कदम था जो उठाया गया? ये बहुत ज़रूरी था आज की। कई सारे केसेस आपके पास भी आते हैं, कई सारे आए दिन आप देखते होंगे कि कितना ज़रूरी ये है स्टेप है, क्योंकि पर्सनली भी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे आपके पास आते हैं वो अपने केसेस को बताते हैं, तो उसमें आप क्या कुछ एज्यूम करते थे कि ये आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। दो बहुत एजुकेटेड लोग थे, हमारे क्लाइंट्स थे, 9 साल से उनकी सेपरेशन चल रही थी। ओके। 9 इयर्स से वो अपने यहाँ अदालतों में रगड़े खा रहे थे। लेकिन जब टाइम पीरियड 6 मंथ का ही लिखा है तो 9 नहीं, वो कंटेस्ट कर रहे थे तब। कंटेस्टेड एक हस्बैंड ने फाइल किया था डाइवोर्स का पिटीशन, द गर्ल वाज कंटेस्टिंग इट। 9 इयर्स निकल गए, 9 इयर्स ऑफ अ लाइफ, ठीक है ना। ना वो कहीं दोबारा सेटल हो सकती थी, ना वो कहीं सेटल हो सकता था, और इकट्ठे उनका रहने, इतने डिस्टेंसेस बढ़ गए थे, इतने मेंटली डिस्टेंस बढ़ गया, इतना उनका आपस में दोबारा रहना पॉसिबल नहीं है। ये गाय भैंस तो है नहीं, इंसान है, इनको इकट्ठे रखना इट्स नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस आपका कोई आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ फेथ हो, कुछ ट्रस्ट हो, या एक मोहब्बत हो, तो आप इकट्ठे रहें एज हस्बैंड वाइफ और फैमिली चलाएं। वो 9 साल जी 9 साल से ही अलग रह रहे थे। तो ये जो 6 महीने जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये टॉर्चर ख़त्म करना चाहते हैं, हम कंटेस्ट नहीं करना चाहते, हम म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन करेंगे फाइल, तो म्यूचुअल डाइवोर्स आज उन्होंने की। तो अदालत ने 2 महीने के बाद देखा कि भाई ये ऑलरेडी 9 साल से अलग रह रहे हैं, तो उन्होंने उसमें पूरा देखा जाता है कि भाई चांस ही नहीं है कि ये दोबारा इकट्ठे रहेंगे। वो पूरा देखा जाता, उन ग्राउंड्स पे आप इस पीरियड को वेव ऑफ करके तो जल्दी भी डिक्री दे सकते हैं। जो ये जजमेंट आई है ये उन्हीं के लिए है जो म्यूचुअली चाहते हैं, लेकिन जो 6 महीने का प्रावधान है वो शुरू से चलता है और आगे भी चलेगा। आगे भी चलेगा, लेकिन ये वही उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनके म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स फाइल करते हैं और उसके बाद ये नहीं चाहते कि हम और टाइम 6 महीने भी वेस्ट करें। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जिनका ऑलरेडी केस चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, तो वो कहते हैं कि जी अब हम म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं। पहले वो कंटेस्ट कर रहे थे, एक पार्टी कहती थी डाइवोर्स चाहिए, एक पार्टी कहती थी डाइवोर्स नहीं चाहिए। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इट इज़ फ्यूटाइल, तो वो दोनों कंबाइंड एप्लीकेशन मूव करते हैं। उसमें वो कहते हैं जी हम ऑलरेडी डाइवोर्स लिटिगेशन में थे, हमारा ये हम रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम तमाम जानकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन था कि किस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। 6 months पीरियड इज़ ओनली फॉर म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, नॉट फॉर कंटेस्टेड डाइवोर्सेज। ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप कंपीट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए 6 months पीरियड नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ये जजमेंट आई है और ऐसे में आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो उसी को क्लियर करने के लिए मैंने एडवोकेट मनदीप से बात की। इनका ये कहना है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आप 6 महीने का आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इमीडिएटली जो है डिवोर्स ले सकते हैं। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।